अस्य अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्य वक्तारः श्रीमन्तः माननीयाः शान्तप्रकाश जाटव महोदयाः आगत्य अस्मान् अभिषिञ्चन्तु स्ववक्तव्यवर्षाभिः। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ और सभागार में मौजूद हमारे तमाम साथियों को यहाँ आज इस कार्यक्रम में इकट्ठा होने पर मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और अच्छा लगा कि मैं दिल्ली से यहाँ आप लोगों के बीच पहुँचा। हम आपस में एक दूसरे को कोई नहीं जानता, मुझे आप नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मगर कोई एक लिखा हुआ है ऊपर से, तो इस वजह से मैं यहाँ आ गया। नहीं तो ये सब लिखा हुआ है, इसलिए हम इस सब चीजों को कर पाते हैं। अभी महर्षि वाल्मीकि जी के ऊपर मेरे से पहले जो वक्ता रहे उन्होंने विकिपीडिया पर उपलब्ध सारी जानकारियां हमें दे दी और धन्यवाद, हम सब लोग उनके से सब चीजों को जान पाए। अब हम इससे थोड़ा आगे की बात करेंगे। भारत ऋषि मुनियों का देश है, ये हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। ऋषि कौन होते हैं? आप सब लोग इस विद्यालय के छात्र भी हैं, कोई बताएंगे कोई ऋषि किसे कहते हैं? मंत्रद्रष्टारः ऋषयः। ऋषि शिक्षक को कहते हैं, बहुत सरल। शिक्षक का अर्थ होता है ऋषि। और जिस इंस्टीट्यूशन में वो शिक्षक होते हैं उनमें जो श्रेष्ठ शिक्षक है, यानी सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारे कुलपति, उन्हें कहते हैं महर्षि। तो महर्षि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और कुलपति जो ऋषि हैं वो शिक्षक। मैं मंच पर विराजित हमारे आदरणीय राजकुमार मित्तल जी, आदरणीय दिनेश कामत जी, आदरणीय यशवीर सिंह जी, डॉक्टर कृष्णचंद पांडे जी, मेरे साथ अमरोहा से आए एडवोकेट रफी अली जी और तमाम सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं एक बार फिर। हम लोग आज जो इकट्ठा हुए हैं उसमें कुछ चीजों को हमें समझना होगा। जैसे अभी महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जो बात कही, तो उन्होंने हमें भगवान राम से सराबोर किया। हम राम को, भगवान राम को इसलिए जान पाते हैं क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको हमारे बीच में प्रस्तुत कर दिया। मैं कल पत्रकारों के साथ बैठा हुआ था तो मैंने कहा महर्षि वाल्मीकि जी ने भी वही काम किया जो आप लोग करते हैं। आप लिख देते हैं वो 100 साल 200 साल, और आज हम 5 लाख साल के बाद में इसको पढ़ पा रहे हैं। इसी तरीके से जो उन्होंने लिखा वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी बताया ना मेरे से पहले के वक्ताओं ने कि ऐसा ऐसा राजधर्म, न्याय धर्म, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही। तो ये जो किताबें हैं, ये जो काव्य हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं? कर्तव्य के बारे में। वर्तमान में हम 1950 में जो संविधान हमें मिला वो हमें अधिकार सिखाता है। ये हमारा अधिकार है। सड़क पे बैठना हमारा अधिकार है। पार्लियामेंट के सामने लेट करके पूरा दिन खराब कर देना लोगों का हमारा अधिकार है। मगर कर्तव्य क्या कहता है? कर्तव्य कहता है राम राज्य की कल्पना। राम राज्य क्या है?
भगवान राम ने जब उनके भाई भरत वनवास जिस वक्त उनका चल रहा था, लोग कहते हैं ना वनवास उनको एक सजा थी, सजा नहीं थी। ये पूरा देश राम का है, पूरा विश्व राम का है। उन्होंने वनवासी, अभी हम वनवासी कल्याण आश्रम चलाते ना, हमारे तमाम प्रचारक वनवासी कल्याण आश्रम में काम कर रहे हैं। वो सजा नहीं है, वन में भी हमारे लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, उनके बीच में काम करना। तो राजा दशरथ ने कहा कि तुम यहाँ काम बाद में करना, तुम्हारा यहाँ काम अच्छा है, तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम्हें वन में जाकर के उन लोगों के लिए काम करना है जो राक्षसों के द्वारा पीड़ित हैं। वहां के जो देव हैं, जो देवता हैं, जो वहां के लोग रहने वाले हैं, उनको राक्षस परेशान करते हैं, तुम्हें वहां जाकर के काम करने की आवश्यकता है। और वो वहां निकल जाती है। वो 14 वर्ष अपने ही देश के अंदर वन में जाकर के काम कर रही है, सजा नहीं है। और राम राज्य की कल्पना, उसके 2-3 मैं आपको प्रसंग बताऊंगा, बहुत लंबे नहीं, सरल भाषा में बताऊंगा। जब राजा दशरथ, क्योंकि अयोध्या राजा दशरथ संभाले, तो वो अपने भाई से मिलने जाते हैं, तो भगवान राम उनसे क्या कह रहे हैं कि आप अयोध्या में अपने शासन में गुरुजनों की, वृद्धजनों की और पुरोहितों की चिंता कर रहे हैं कि नहीं? तो बोलते मैं गुरुजनों की चिंता कर रहा हूं और वृद्धजनों की भी चिंता कर रहा हूं, मगर ये पुरोहित मेरी समझ में नहीं आता। पुरोहित तो आज भी हम लोग पुरोहित को कुछ कुछ कहते हैं ना, अरे ये फलार, ये पूजा कराने जाते हैं, तो हम पूजा तो करा रहे मगर पुरोहित को सम्मान नहीं देते। आज के बाद में देने वाले हैं आप लोग। पुरोहित जो है उसके बारे में भगवान राम क्या कहते हैं कि पुरोहित इस देश की आर्थिक रीढ़ है। ये आर्थिक रीढ़ कैसे? के लिए इनको पूजना है, इनको सम्मान देना है, क्योंकि ये आर्थिक रीढ़ है। और रीढ़ कैसे है वो बताते हैं। देखो, वो कहते हैं जब हम किसी घर में कारज कराते हैं, पूजा कराते हैं, तो हम पुरोहित को आमंत्रित करते हैं। और पुरोहित हमारे पास में एक बहुत लंबा चौड़ा पर्चा देकर के जाते हैं। उस पर्चे में क्या लिखते हैं कि 11 घड़े लेकर के आने हैं, कोरे घड़े, 11 उसके ढक्कन, सकोरे हैं और वो कुल्हड़। तो आप उस घड़े कुल्हड़ को लेने के लिए कहां भागते हैं? कुम्हार के पास। वो कहते हैं कि 3 रंग का कपड़ा लेकर के आना है। आप तुरंत किसके पास जाते हैं? आप जाते हैं जुलाहे के पास, कोरी के पास, जो कपड़ा बनाता है। उसे सफेद रंग का कपड़ा दे दिया, आप उसको रंगवाने के लिए रंगैये के पास गए, आपने उसको पीला, लाल और सफेद लेकर के रंगवा करके लेकर के आ गए। ठीक इसी तरीके से पान, सुपारी, जायफल, कपूर, घी, दूध, 108 प्रकार के ऐसे विभिन्न इंस्टीट्यूशंस जो इस चीज को मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके वो मार्ग बता देता है कि एक मुट्ठी अनाज, एक मुट्ठी चीज के लिए 4 दाने जायफल के लेने के लिए आप जायफल का कहां होता उत्पादन? दक्षिण भारत में। वो दक्षिण भारत से आएगा। इलायची कहां से आएगी? मालूम है हमें। तो इस तरीके से पूरे देश की जो आर्थिक रीढ़ है वो एक पुरोहित आपको निर्देशित कर देता है और आप उन सब चीजों को लेने के लिए संपूर्ण देश की दिशा में चले जाते हैं। और यही कारण है कि हम विश्व में सबसे आगे रहे, विश्व में सोने की चिड़िया रहे, क्योंकि हमने हर उस चीज को प्रभु राम से सीख करके अपने बीच में अंगीकार किया। हम ईसाई थोड़ी हैं कि गए और एक बतासा खाया और वहां से आकर के वापस आ गए। वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है अर्थ का। अब इस अर्थ से परेशान कौन हुआ? इस कल्चर से परेशान कौन हुआ? उन लोगों ने ब्राह्मणों के बारे में, पुरोहितों के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, आज से नहीं
ये वामपंथी विचारधारा के लोग और जो हमारे पास में 1750 के बाद में हमारे सिस्टम के ऊपर जो हावी हुए लोग, वो इस चीज के विरुद्ध हैं। ब्राह्मण बुरा इसलिए नहीं है कि वो किसी के साथ में अस्पृश्य व्यवहार करता है। ब्राह्मण या पुरोहित इसलिए बुरा है कि वो इस देश का आर्थिक सिस्टम जो है वो सुदृढ़ बना के रखता है। हजारों लाखों पूजाएं होती हैं और इस कारण से सब दुकानें सजती हैं और संवरती हैं और हम लोगों के घर चलते हैं, देश की आर्थिक प्रगति होती है। ये हम इस वाल्मीकि रामायण से निकालते हैं। इसके अतिरिक्त अक्सर शबरी के बेर के बारे में बात की जाती है। शबरी उसी वन की एक संभ्रांत परिवार के बेटी थी। वो वहां के मुखिया थे, शासक थे, या जो भी कहें वो ताकतवर थे, सम्मानित थे। जब उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने की योजना बनाई तो उन्होंने कुछ जानवरों की बलि देने की, चूंकि वन में ऐसी चीजें रहती हैं, तो वहां पे वो जानवरों की कुछ बलि देने की योजना बनाई। तो शबरी, श्रवणा उनका एक्चुअल में नाम था और शबरी उस स्थान का नाम था जहां पर वो रहते थे। तो उन्होंने जब देखा कि पिता ये किस लिए कि इनकी बलि दी जाएगी, और बलि दी जाएगी का मतलब हुआ कि मेरे विवाह के लिए यदि बलि दी जाने वाली है तो मैं ये विवाह नहीं करूंगा। और उन्होंने आजीवन कुंवारा रहने का मन बना लिया। वो वहां से मातंग ऋषि जी के आश्रम चली जाती हैं और वहां प्रभु राम से उनका जो मातंग ऋषि जी के वहां पर रहने से जो मन बना, तो उन्होंने कहा कि प्रभु राम आएंगे। और आए राम, और माता शबरी जब वो बहुत विरध हो चुकी थी, जब उनके सामने राम आते हैं तो आज हमारी माँ हमें कोई भी चीज खिलाती है तो खट्टा नहीं खिलाने वाली, कड़वा नहीं खिलाने वाली, तो स्वाभाविक बात है उसको चेक करके कि वो तो बेटा है, उसको झूठा और सच्चे की क्या बात। मगर इसको भी उन ताकतों ने दलित और पता नहीं क्या क्या संज्ञा नाम दे दिए, जबकि भील एक बहुत सम्मानित और परिवार रहते हैं। इसमें वो नीचे हैं या ऊंचे, उसके बारे में आगे बताने वाला हूं मैं आपको। तो यहाँ पर हमारे उस सिस्टम को, जहां पर माँ का प्रेम, समाज का प्रेम हम उस सिस्टम में देख रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के, हम उसको वामपंथियों द्वारा डैमेज करते हुए भी देख रहे हैं। उससे हमें बचने की आवश्यकता। एक टैक्सेशन सिस्टम, उसके बारे में भी बहुत बढ़िया बात कही थी प्रभु राम ने कि भरत तुम्हें टैक्स लेना है, जीएसटी दे रहे ना आजकल हम लोग, तो टैक्स लेना है। और टैक्स लेने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी होने के नाते हमें टैक्स सूर्य की तरह लेना होगा। सूर्य निकलता है और शाम को छिप जाता है, मगर सूर्य समुद्र से भी भाप ले लेता है, वो नदी से भी ले लेता है, वो दरिया से भी ले लेता है, वो तालाब से भी लेता है, अपने घर के कुएं के बाहर और आसपास का जो पानी है वनस्पति से भी वो पानी का अवशोषण करता है और उसका बनाता है क्या, बादल। और बादल बनाने के बाद में वो कहाँ डालता है, वो हर उस जगह डालता है पृथ्वी पर जहां उसकी जरूरत है। यानी आपने लिया सब जगह से और दिया भी सब जगह, पता नहीं लगा देने वाले का और पता नहीं लगता लेने वाले का। टैक्सेशन सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए और मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार हमारी इसी प्रकार की नीति रणनीति पे चल रही है, इसलिए हमें तो अच्छा लगा। वेद व्यवस्था में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र की हम अक्सर बात करते हैं। अब ये है कौन? ब्राह्मण की क्या ड्यूटीज है? ब्राह्मण की ड्यूटीज है किसी चीज का ज्ञान लेना और उसका ज्ञान फिर छात्रों में बांटना। अब इसमें से कौन क्या है क्या नहीं है, किस जाति के, कोई नहीं, मगर ये सब ब्राह्मण हैं क्योंकि ये आपको शिक्षा दे रहे हैं। आप लोगों ने शिक्षा लेने के बाद में आगे शिक्षा देनी है, फिर आप ब्राह्मण हो जाने वाले। अब शिक्षा कैसी हो सकती है? अस्त्र बनाने की शिक्षा हो सकती है, धातु बनाने की शिक्षा हो सकती है, नक्षत्र ज्ञान की शिक्षा हो सकती है। यानी 18-20 जो उस वक्त में गुरुकुल हुआ करते थे, वो सारी शिक्षाएं हम लोग आपस में लें और एक दूसरे को दें। और जो
शिक्षा लेगा वो विद्यार्थी, और जो शिक्षा देगा वो ब्राह्मण हो गया। अब उस शिक्षा में से किसी ने उसको कारोबार बनाया, यानी उसने शस्त्र बनाना शुरू किया, उसने गेहूं उगाना शुरू किया, कृषि का कार्य शुरू किया, शल्य चिकित्सा के ऊपर मैं बता देता हूं। शल्य चिकित्सा में सबसे ज्यादा हमारे भारत में ये जो नाई कम्युनिटी होती है ना, नाई, ये शल्य चिकित्सक हैं। ये कितनी शार्प तरीके से दाढ़ी बनाते हैं, और रफी अली जी जानते हैं कि इनका और भी कई जगह पे इस्तेमाल होता है। तो इनके बहुत सजे हुए हाथ हैं। हाँ, थोड़ा सीरियस हो रहा था तो तो बहुत सजे हुए हाथ हैं, और ये हमारी वर्ण व्यवस्था में इनका जो उपयोग जो रहा वो शल्य चिकित्सा के लिए रहा। और इसी तरीके से आर्किटेक्चर, जो अभी हम दक्षिण भारत में पेरियार जो एक कम्युनिटी है, वो बहुत आर्किटेक्चर में बहुत, और उन्होंने इतने बेहतरीन आर्किटेक्ट के आधार पर, इंजीनियरिंग के आधार पर इतने बेहतरीन बिल्डिंगें बनाई साहब कि दक्षिण भारत के मंदिर, चाहे परले आ जाए चाहे कुछ आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अभी भी वहां पर कितने बढ़िया तरीके से कारीगरी देखने लायक है, स्ट्रक्चर देखने लायक है। और नासा से जो फोटो खींचा गया उस मंदिर, सेतु का जो भारत और श्रीलंका को जोड़ रहा है, वो भी नल और नीर ने जो बनाया, तो वो भी अपने आप में खूबसूरत आर्किटेक्चर का, और वो एक्चुअल में बनाया, इसके प्रमाण मिल गए। 15 लाख साल पहले बनाया, उसके प्रमाण मिल गए। तो आज उनको नहीं नकार पा रहे। हमारा इंस्टीट्यूशन न मालूम कब से वैदिक व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा। भगवान राम के उस सिस्टम को, जिसको वाल्मीकि जी ने हम लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है, ये काम तो 15 लाख वर्ष से चल रहा है। तो इस चीज को हमें ध्यान करने की कि हाँ, ये एक दिन में आई हुई चीज है। लोग कहते हैं अरे सर कोप कल्पित है। अरे कोप कल्पित साबित करो ना, चलो ना दक्षिण भारत में, वहां दिखाई देगा। तो पेरियार जो है, उनके ऊपर 1890 में एक कानून बना दिया। और किससे बना दिया? जो कांग्रेस के जो संस्थापक है ना, ए.ओ. अय्यूम, उन्होंने कानून बना दिया था। वो सोगत में वो वहां के वो होते थे, गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने नियम बना दिया कि कोई भी पेरियार स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, आर्किटेक्चर का काम नहीं करेगा। आज वो पेरियार उल्टी सीधी रामायण लिख रहे हैं। अभी सच्ची रामायण नाम से रामास्वामी पेरियार ने लिखा है ना, वो पेरियार जिनको उस वर्ण व्यवस्था ने, उस सिस्टम ने आर्किटेक्ट बनाया, और उसका पूरे दुनिया में, देश में जो है काम जो है वो बोलता है। आज वो पेरियार कैटेगरी में आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आ रहे हैं, निम्न वर्ग की कैटेगरी में आ रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। कैसे करा? ये उन्हीं लोगों ने किया जिन लोगों ने पिछले 200 साल हम लोगों के ऊपर शासन किया। और हम लोग उन सबको उस चीज का बोध कराएं कि तुम्हारा जो इक्वालिटी थी, वर्किंग क्वालिटी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। तो ऐसे तमाम कार्य जो है, जो लोग करते हैं, उनको हम कहते हैं शूद्र। यानी तकनीकी से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला व्यक्ति वो शूद्र है वर्ण व्यवस्था के अनुसार। और जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चर आपने किया, खरीदार ये बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में वो वैश्य हो गया। और जो बलिष्ठ बालक है हमारे बीच में, वो बलिष्ठ बालक जो है वो क्षत्रिय है। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था बनी। इसमें कहीं भी किसी नीच जाति या उच्च जाति का वर्णन नहीं है, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। इन सब चीजों को डैमेज करने का काम जो है ब्रिटिशर्स ने किया। इसकी 2 बातें मैं आपको बताऊंगा। मुझे 20 मिनट का समय दिया, मगर मन नहीं मान रहा, थोड़ा सा और 5-7 मिनट ले लेता हूँ। ले लूं? नहीं फिर वो पांडे जी नाराज हो जाएंगे और नहीं बताऊंगा तो मुझे आनंद परेशानी रहेगी। 1857 में 1857 में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के ब्रिटिशर्स से युद्ध किया। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जब देखा
कि ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इनको अलग कैसे करना है, उस पर काम करना शुरू कर दिए। कुछ कानून बना दिए, जनगणना के आधार पर कुछ आरक्षण की व्यवस्था बना दी। 1881 में पहली जनगणना हुई जो केवल हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाइयों की गणना उसमें केवल हुई थी। 1891 और 1901 ये जो 3 गणनाएं हुई, यहां तक कोई भी डिवीजन कास्ट वाइज नहीं था, वर्क वाइज नहीं था, केवल रिलीजन वाइज था। मद्रास प्रेसिडेंसी ने छत्रपति साहू जी को निर्देश दिया, भारत उस वक्त में 10 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। यूपी का नाम सुना ना आपने? यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंसेस है। तो इसी तरीके से पूरा भारत जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोविंसेस में बटा हुआ था, गवर्नर उसके हुआ करते थे इंचार्ज। तो उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी ने निर्देशित किया छत्रपति साहू जी को कि आप जनगणना के आधार पर इनको रिलीजन वाइज आरक्षण दें। अब जनगणना क्या थी? 16% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया, 16% ईसाइयों को रिजर्वेशन दिया गया, 60% हिंदुओं को रिजर्वेशन दिया गया और 8% रिजर्वेशन दिया गया डिप्रेस क्लास को। और ये डिप्रेस क्लास कौन है? डिप्रेस क्लास वैसे फोन नहीं आता, मगर जब मैं कुछ कर रहा हूं तो जरूर आएगा। डिप्रेस क्लास जो है वो कौन है था? डिप्रेस क्लास जो है वो अंग्रेजों के मुलाजिम। उसमें स्पष्ट किया जो ब्रिटिशर्स के जो मुलाजिम हैं उनको 8% रिजर्वेशन दिया जाए, यानी उनके वेटर, बटलर, खानसामा, उनके सेक्रेटरी, उनके अस्त्रबलों की देखरेख करने वाले, उनके सैनिक, उन लोगों को 8% रिजर्वेशन देने की बात कही गई और उनको 8% रिजर्वेशन दिया गया। यहाँ जो 60% हिंदू था, ये उनकी आंख में खटक रहा। 1907 में आपने पूना पैक्ट तो खूब सुना होगा, मगर आपने शायद लखनऊ पैक्ट सुना है कि नहीं? किसी ने सुना तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं सुना। लखनऊ पैक्ट हुआ 1907 में। उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए आरक्षित सीटें की गई 1907 में। ये किसी को अभी रिजर्वेशन मिल रहा है? अभी नहीं, वो पहले दिया जा रहा है, ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जा रहा है 1857 के उसके आधार पर कि इनको बांटना है किसी को। तो जहां हम इस वक्त खड़े हैं, ये पंजाब प्रेसिडेंसी लगती थी पूरा लखनऊ का, लाहौर का। इसको 55% मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में 45% रिजर्वेशन दिया गया। उत्तर प्रदेश, जिसको कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त प्रांत आगरा व इसमें 35% रिजर्वेशन दिया गया। इस तरीके से पूरे दक्षिण भारत तक 2, 5, 10, 20% जो है वो रिजर्वेशन दिया गया। और उस 55% और 45% का परिणाम क्या निकला, वो हम पाकिस्तान के रूप में देख रहे हैं। अब आगे 1911 की जनगणना हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस 1911 की जनगणना में हिंदुओं को बांटने के लिए षड्यंत्र हुआ। आप इसको लिख भी सकते हैं। सभी जनगणना आयुक्तों ने मिलकर के चीफ जनगणना आयुक्त के निर्देश पर एक 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाया हिंदुओं को बांटने के लिए। हिंदुओं को 3 भागों में बांटा गया, हिंदू, अछूत और आदिवासी। अछूत कौन होगा, उसके लिए 10 पॉइंट बनाए गए। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये इसका एक गजट है और मेरे पास में किताब है। मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, आप उस पीडीएफ से वो किताब में वो सब मैंने दस्तावेज भी डाले हैं। वो जो 10 पॉइंट बनाए, वो 10 पॉइंट क्या थे? जो लोग पुरोहित को नहीं मानते, जो लोग पुरोहित को दक्षिणा नहीं देते, जिनकी पुरोहित जजमानी नहीं करते, स्वाभाविक बात है, आप गाली दोगे तो वो आपके घर में क्यों आकर के जजमानी करने लगे? जो हिंदू धर्म के वेद, पुराण, उपनिषदों को नहीं मानते,
वो मंदिरों का गर्भगृह में नहीं जाते, वो मंदिरों में प्रवेश नहीं करते, वो गाय का मांस खाते हैं, वो अपने मुर्दों को दफन करते हैं जिन्हें छूने से छूत लगती है। इस तरीके से 10 बिंदुओं पर ये लोग अछूत कहलाएंगे, डिप्रेस कैलाश कहलाएंगे। ये जनगणना में 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर के जनगणना आयुक्त और उनके कर्मचारी पूरे देश में गए। 1,64,55,487 लोगों ने खुद को अछूत घोषित कराया, यानी उन्होंने किसी चीज में अपने आप को बेनिस्ट बता दिया और जनगणना जो कर्मचारी था उसने उसको अछूत कैटेगराइज कर दिया। तो 1,64,55,487 लोग उस कैटेगरी में आए, मगर 28 करोड़ की आबादी और अंग्रेजों को कहां भाती, तो उसको आगे और बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने और काम किया। और साइमन कमीशन जब तक भारत आया तब तक जो है उन्होंने तमाम षड्यंत्र किए और तमाम उन लोगों ने भी उसमें भागीदारी निभाई जिसको संविधान का रचयिता किया। बहुत ज्यादा डीप में न जाते हुए हमने अल्टीमेटली अपने धर्म को, जो पुरोहित के कहने पर हम चल रहे हैं जिस मार्ग पर हम चलते रहे, लोग विरोध करते रहे और वो विरोध करते रहेंगे, हम उस पर चलते रहेंगे। हमें हिंदुत्व बचाने के लिए कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उन ईसाई मिशनरियों से, उन वामपंथियों से, उनके बातों को कान पर हाथ रख करके नजरअंदाज करना है और हमें वो सब काम करते रहने हैं जो भगवान राम के संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि जी ने हम लोगों के बीच में कहे। आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, हम लोग आगे भी इस पर चर्चा करते रहें। शुभकामनाएं, धन्यवाद।